मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी हूं और मुंबई का तो बहुत वरिष्ठ नेता हूं। और आप सब पत्रकारों को मालूम नहीं होगा, कल राम नाईक जी के साथ मैं बैठा था तो हमने चर्चा की कि जूने लोग कौन। तो आपको जानकर सरप्राइज होगा, आज महाराष्ट्र में जो सबसे वरिष्ठ नेता है 8-10 बचे हैं, उसमें मैं, राम नाईक, किरीट सोमैया ऐसे बचे। अब रही बात, मैं एक स्वयंसेवक हूँ और स्वयंसेवक होने के नाते देश से प्रेम करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। कॉर्पोरेटर बनाया, आमदार बनाया, मिनिस्टर बनाया। अच्छी मराठी मुझे नहीं आती, उसके बावजूद मुंबई प्रदेश अध्यक्ष बनाया। तो बहुत कुछ दिया है और ज़िंदगी भर मुझे ही मिलता रहेगा ऐसा नहीं है। पार्टी कई दृष्टिकोण से विचार करती है और पार्टी ने जो कुछ अच्छा विचार किया वो पिछली बार आपको मालूम है, महिला मंडल में जिस दिन राहुल जी ने फॉर्म भरा था उस दिन ही मैंने कहा था पार्टी करेगी वो सर्वोपरि करेगी और मेरे हित में करेगी। दो भाइयों के बीच में भी डिफरेंसेस होते हैं, परिवार में भी डिफरेंसेस पैदा हो जाते हैं। हम भी राजनीतिज्ञ हैं दोनों, और कभी डायरेक्ट कारण से डिफरेंसेस हो जाते हैं, कभी जो साथ में जो लोग होते हैं ना उनके कारण डिफरेंसेस हो जाते हैं। मैं माननीय हमारे नेता देवेंद्र जी से मिला, आपके सामने ही मिला कल। उन्होंने मुझे 10-12 मिनट तक बहुत सारी बातें की और उन्होंने कहा कि भूपेंद्र जी से मिलो, और उन्होंने नार्वेकर जी को भी फ़ोन में कहा कि राज्य के मन में जो कुछ भी हो उसको आपको निकालने की जिम्मेदारी आपकी है। मैं भूपेंद्र जी से मिला, भूपेंद्र जी ने भी खुले मन से बात की कि आप पार्टी के वरिष्ठ हो, वफादार हो, वरिष्ठ भी हो, वफादार भी हो, और आज देश में जो घटनाक्रम हो रहा है नॉर्थ से लेके साउथ, और तो उसमें आपका पार्टी के साथ रहना आवश्यक है। हम सब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मानने वाले हैं, उनकी विचारधारा को मानने वाले हैं, और मैं तो सबसे पहले कहना चाहता हूँ संघ की विचारधारा को मानने वाला हूँ। तो जो आदरणीय देवेंद्र जी ने, आदरणीय भूपेंद्र जी ने, आदरणीय अश्विनी जी ने और पार्टी के नेताओं ने जो मुझे आदेश दिया कि राहुल जी से बात करो, मैं राहुल जी और मैं मिले। जो भी शिकवा या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो सिर्फ 5 मिनट में दूर हो गई। इसका अर्थ ये हुआ कि वो जो बातें थी वो मिथ्या थी, वो कोई ऐसी बात नहीं थी जिसके कारण नाराज़गी हो। और मैं भारतीय जनता पार्टी के असूलों के साथ, असूलों को ध्यान में रखते हुए स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, बीच में 2 दिन चला कुछ, हाँ वास्तव में संपर्क किया लोगों ने, हर एक पार्टी ने मुझे संपर्क किया, परंतु मैंने ये कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ, रहूँगा, और मैं आप सब लोगों के सामने मेरे मित्र, मेरे भाई राहुल नार्वेकर जी को विश्वास दिलाता हूँ कि कुछ भी मन और शिकवा नहीं है। मैं चुनाव के रिजल्ट तक आपके साथ हूँ, और इस बार तो आप 26-27 हज़ार से जीते थे, इस बार आप 50 हज़ार से जीते, उसके लिए मैं पूरा प्रयत्न करूँगा, ये मेरा कहना है। और मैं भारतीय जनता पार्टी कभी छोड़ने वाला नहीं हूँ। दुनिया की कोई ताकत आए, पिछली बार मेरा टिकट कटा तब नहीं छोड़ी, तो अब तो क्या छोड़ूंगा। और मेरा पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी में है। आकाश आपके सामने बैठा हुआ है। मैं राहुल जी के साथ हूँ, रहूँगा, और उनको विजय बनाने के लिए अथाह शक्ति प्रयत्न करूँगा। ये मैं आपको मीडिया के माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ।
भारतीय जनता पार्टीचे वरिष्ठ नेते आदरणीय राज पुरोहित साहेब, माजी मंत्री, माजी मुंबई अध्यक्ष हे गेले काही दिवस अशा चर्चा चालू होत्या की ते नाराज आहेत किंवा त्यांना पक्षात उचित वागणूक मिळत नाही अशा अफवा प्रसवल्या जात होत्या। मी आज आपल्याला एवढंच सांगू इच्छितो की आदरणीय राज पुरोहितजी हे आमचे नेते आहेत। त्यांचा सन्मान आणि त्यांना योग्य तो मान हा देणं भारतीय जनता पार्टीतल्या कुलाब्यातल्या प्रत्येक कार्यकर्त्याचं कर्तव्य आहे आणि ते सदैव होत राहीलच। आणि आम्ही दोघंही मिळून कुलाब्याची जागा ही रेकॉर्ड मार्जिननी यंदा निवडून आणू। उमेदवार भले मी असीन, परंतु ही निवडणूक ही भारतीय जनता पक्षाची निवडणूक आहे, राज पुरोहित साहेबांची निवडणूक आहे, आकाश पुरोहितांची निवडणूक आहे, राहुल नार्वेकरांची निवडणूक आहे। आम्ही एकत्र येऊन ही सीट किमान 50,000 मतांनी निवडून आणू एवढं आज मी आपल्या सर्वांच्या माध्यमातून कुलाब्यातील तमाम जनतेला सांगू इच्छितो। आणि एकत्रपणे मिळून भारतीय जनता पक्षाचा जास्तीत जास्त जागा कशा निवडून आणता येतील यासाठी आम्ही दोघंही प्रयत्नशील राहणार आहोत। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय राज पुरोहित जी और मैंने ये फैसला लिया है कि हम दोनों पार्टी के वफादार सिपाही हैं, पार्टी के हित में ही काम करेंगे और पार्टी को नुकसान होगा ऐसा कोई भी कार्य हम दोनों से नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राज पुरोहित जी का योग्य सम्मान और योग्य मान देने का ध्येय और ये कर्तव्य हर एक भारतीय जनता पार्टी के कुलाबा के कार्यकर्ता का है। आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस, आदरणीय भूपेंद्र यादव जी जो हमारे प्रभारी है इस चुनाव के, उन दोनों ने भी विश्वास दिलाया है हम दोनों को कि हम दोनों साथ मिलकर पूरी ताकत लगाकर इस चुनाव को जीतेंगे और महाराष्ट्र में भी जहाँ जहाँ हमारी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ जाकर हम प्रचार करेंगे और पार्टी को बहुमत से बड़ी मेजॉरिटी से ज़्यादा सीट दिलवाएंगे। आपके खिलाफ कैंडिडेट एमबीए नहीं दे पाई अभी तक, क्या लोगों का सेंटिमेंट है कोलाबा के बाहर का कोई कैंडिडेट होगा तो क्या उसको नहीं, मैं समझता हूँ कि एमवीए के पास कुलाबा में कैंडिडेट ही नहीं है और इसीलिए वो कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं। जहाँ तक कुलाबा का विषय आता है, जहाँ राज पुरोहित जी जैसे 6 टर्म के विधायक है, जहाँ मुझे पार्टी ने स्वयं विधानसभा अध्यक्ष बनने का दायित्व देते हुए कुलाबा पर जिस प्रकार का विश्वास दर्शाया है, मुझे पूरा यकीन है कि कुलाबा की जनता पूरी तरीके से युति के साथ रहेगी, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी और कुलाबा की सीट हम रिकॉर्ड मार्जिन से जीतेंगे। सर, राजस्थानी समाजामधील खतखत जी राजपुरोहितांनी व्यक्त केली होती आता ती संपलेली आहे का, दूर झालेली आहे का? आणि दुसरा प्रश्न, महाविकास आघाडीकडून अद्याप तुमच्या विरुद्ध उमेदवार जाहीर झाले नाही। तमाम राजस्थानी समाज और राज पुरोहित जी भी पूरी तरीके से हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, है और रहेंगे। संपूर्ण राजस्थानी समाज आणि व्यापारी समाज तसंच राज पुरोहित जी स्वतः हे संपूर्ण ताकदीने भारतीय जनता पक्षासोबत आहेत, होते आणि यापुढेही राहतील। मैं एक सेकंड लूँगा। मैं पिछले करीबन 44 वर्षों से व्यापारी समाज के बीच में काम करता हूँ और मैं पूरे देश में राजस्थानी समाज का 36 कौम का अध्यक्ष हूँ। मैं जो कहूँगा वही होगा, ऐसा मेरा समाज में मानना है। और मैं कोलाबा में जो राजस्थानी समाज है और जो व्यापारी समाज है, और सिर्फ कोलाबा में ही नहीं, पूरे मुंबई के लिए और महाराष्ट्र के लिए पूरी व्यापारी समाज की ताकत और राजस्थानी समाज की ताकत कार्यकर्ता बनवा के पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी को, जो हमारी माँ युति, उस युति को जिताने के लिए लगवाऊंगा। और ये मेरा काम है। फिर मैं काम साथ में आने का मतलब क्या है? साथ में मतलब मैं इसलिए आया हूँ
कि मेरी जो ताकत है, जो मेरे जो लोग हैं, जो मेरे को मानने वाले हैं, वो सारे के सारी ताकत महायुति को मिले। फिर वो भारतीय जनता पार्टी हो, शिंदे जी की पार्टी हो या दादा की पार्टी हो, सब लोगों को हम मत दिलवाएंगे और लोगों को जितवाएंगे, ऐसा मैं पूरा आश्वासन देता हूँ। सर, महाविकास आघाडीचा याआधी काँग्रेसचे या ठिकाणी आमदार होते, मात्र त्यांचा नंतर पराभव झालेला होता. त्यानंतर अजून कोणी मोठा चेहरा दिसत नाहीये. चर्चा अशी सुरू आहे की महाविकास आघाडीमध्ये शिवसेना, ठाकरे गट आणि काँग्रेस दोघंही या जागेवरती लढण्यास इच्छुक दिसत नाहीये. कितपत नाही, वस्तुस्थिती अशी आहे की ह्या कुलाबा विधानसभा मतदारसंघात गेली अनेक वर्ष भारतीय जनता पार्टीनी, मी स्वतः किंवा राजपुरोहित साहेबांनी स्वतः इतकी विकास कामं केली आहेत की लोकांचा संपूर्ण विश्वास हा भारतीय जनता पक्षावरती आहे. ही खरं आहे की कुलाब्यात गेल्या वेळेला पण काँग्रेसकडे स्थानिक उमेदवार नव्हता, त्यांनी बाहेरचा उमेदवार दिल्यामुळे लोकांनी आपली नाराजीही व्यक्त केली त्या विषयावर. आणि आज घडीला पण काँग्रेसकडे कुठचाही स्थानिक उमेदवार किंवा शिवसेनेकडे कुठचाही स्थानिक उमेदवार दिसून येत नाही. आणि त्यामुळे महाविकास आघाडीकडे कुलाब्यातनं देण्यास योग्य निवडणूक लढण्यासाठी उमेदवार नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.